तो हे वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी और एक और कॉलेज रिव्यू के साथ मैं आपके सामने हूँ और आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एंड आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं कम बजट में ऑप्शंस दिख रहे होते हैं एमबीए के लिए, उनके लिए दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल पॉसिबल आंसर्स रिलेटेड टू द सेम क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। तो दिस इज़ बेसिकली द कैंपस। और अगर हम थोड़ी से बात करें इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो फोरफ्रंट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन अगर हम बात करें 1965 में दे स्टार्टेड 1 ईयर डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड दैट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। इन 1969 ये रिप्लेस हो गया था 3 years पार्ट टाइम diploma program in business management which was known as DBM, right? And then it was converted into a part-time 3-year program leading to MBA जो है वो 1972 में convert हुआ था। तो आप imagine कर सकते हैं कितना ज़्यादा पुराना ये कॉलेज कहीं ना कहीं है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 50 परसेंटाइल इन योर ग्रेजुएशन वो रिक्वायर्ड है अगर आप कहीं से भी MBA के लिए अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद इनका खुद का एग्ज़ाम होता है, राइट? आई थिंक ये सिलेक्शन प्रोसेस मेंशन है काफ़ी क्लियरली, ठीक है, कि अगर आप कोर्स स्टडी की बात करें तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कराता है, देन उसके साथ साथ और भी कोर्सेज कराता है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें तो बैचलर्स डिग्री में 50 परसेंटाइल मिनिमम रिक्वायर्ड है। देन कैंडिडेट्स जो है उनको कहीं ना कहीं इनका जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, मैं नाम भी बता देती हूँ एंट्रेंस एग्जाम को, AMU कैट करके एग्जाम होता है जो आपको देना पड़ता है। एज लिमिट दी हुई है नॉट मोर देन 27 years ओल्ड एज ऑन 1 जुलाई। एडमिशन के लिए 27 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2023 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जो एग्जाम AMU कैट होता है उसमें वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस जैसे क्वेश्चंस होते हैं, राइट? और एडमिशन टेस्ट जो है वो अलीगढ़, कोलकाता, कोझीकोड में हेल्ड होता है। मैं जिस स्टूडेंट से बात कर रही थी ही मेंशन इनके 4 टोटल सेंटर्स हैं। सबसे पहला सेंटर तो ऑब्वियसली अलीगढ़ जहाँ पे है, जहाँ पे इनकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे है। उसके बाद जो दूसरा सेंटर है वो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में है। थर्ड सेंटर जो है वो बिहार में है और जो फोर्थ सेंटर है वो केरला मलापुरम में लोकेटेड है। तो ऐसे टोटल 4 कैंप सेंटर्स हैं और हर सेंटर में एज पर स्टूडेंट 60 सीट्स हैं, तो ऐसे टोटल 240 सीट्स हैं। तो आपको AMU कैट देना है, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिलता है। बहुत इस कॉलेज में 2 से 3 तरह के कोटेज हैं। एक जो बच्चा AMU कैट के थ्रू अप्लाई करेगा, देन इंटरनल कोटा भी होता है जो स्टूडेंट्स ने अंडरग्रेड्स AMU से कर रखा है उनको वेटेज मिलता है। देन उसके बाद जिसको CACE भी बोलते हैं, देन उसके बाद जो वहाँ के स्टाफ हैं उनके बच्चों के लिए भी कोटा रहता है। और मैंने एक और क्वेश्चन पूछा कि क्या सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, तो 25% नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स भी हैं कैंपस के अंदर, राइट? सो दैट इज बेसिकली दी एलिजिबिलिटी। अगेन अगर आप टूरिज्म एंड ट्रैवल भी कर रहे हैं देन ऑल्सो द सेम कंडीशन अप्लाइज। ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके बाद GDPI होता है, देन एडमिशन होता है। अगर आप मास्टर्स इन ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो भी सेम रिक्वायरमेंट है। इसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसेशन, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, डेटा एनालिसिस, ये इनका जो एग्जाम है AMU कैट, उसके बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ेगा। HR में जा रहे हैं देन ऑल्सो इट्स द सेम थिंग। 20 मार्क्स 20 मीन्स 100 मार्क्स का पेपर होता है। एंड सेफ स्कोर अगर आपका लेट्स से आप 50-60 मार्क्स, जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, अगर 50-60 60-70 ले आते हो तो आपके चांसेस होते हैं, अगर आप GDPI में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपका हो जाता है, राइट? तो ये नोटेबल एलुमनाई से पहले अगर हम बात करें तो आई थिंक मैंने सेंटर्स की बात कर ली, मैं फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेती हूँ। फर्स्ट ईयर की जो फीस है 17,000 है इंक्लूडिंग हॉस्टल, राइट? मैं जनरल की बात कर रही हूँ। सेकेंड ईयर में 12,000 फीस है और 3,000 से 3,500 2,500 मेस फीस होती है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, तो डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्टल में, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मेस की फीस रहती है। बाकी 17,000 फर्स्ट ईयर फीस है, सेकेंड ईयर की 12,000 फीस है। अगर हम इसको टोटल भी कर लें तो 35,000 के अंदर फीस है जिसमें हॉस्टल इंक्लूडेड है। और आपको ईयरली मेस का जो है आप ये मान के चलिए
40,000 के आसपास वो एक्सपेंसेस बैठा। तो अगर हम 80,000 प्लस तो 1,10,000 के अंदर आपका कहीं ना कहीं टोटल MBA जो है वो हो जाता है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत सारे कॉलेजेस से काफ़ी कम है। मैंने प्लेसमेंट्स को लेके भी क्वेश्चन किया क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे प्लेसमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं थी। तो प्लेसमेंट का अगर हम बात करें तो एवरेज जो है वो 6-7 है, 60 to 70% बच्चा प्लेस हो जाता है। हाईएस्ट जो है वो 12-14 के बीच का है। एक्जीकॉम करके कंपनी है, लेकर आई थी। एक जिस स्टूडेंट से मैं बात करी थी उसका खुद का प्लेसमेंट इंडिया बार्ट में हुआ है, 4 लाख का पैकेज है। RNF टेक्नोलॉजी 12 लाख का पैकेज लेके आई थी। मीडियन पैकेज की बात करें तो 5.5 to 6 का है। 45 डेज की इंटर्नशिप भी ऑफर करता है और फैकल्टीज उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ नोटेबल एलुमनाइज हैं जहाँ पे फाउंडर एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स एंड फॉर्मर इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना केन पैनिकर जो हैं वो एलुमनाई हैं। प्रोफेसर नूरुल हसन फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोहम्मद हामिद अंसारी 12th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जाकिर हुसैन एंड इंडियन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिशियन 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो काफ़ी नोटेबल एलुमनाइज हैं। नेगेटिव पॉइंट में स्टूडेंट का ये कहना है थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, उतना एक्सपोजर की थोड़ी सी कमी है। जैसे दे हैव फ्रेंड्स जो जामिया में भी हैं या फिर दूसरे कॉलेजेस में भी है, तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉलेज कहीं ना कहीं लैक करता है। बाकी कई सारे इवेंट्स भी होते हैं, जैसे एक आसास करके इवेंट होता है 7 डेज का होता है, ये 2020 से हो रहा है। और बहुत सारे मतलब ये 7 दिन अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, फेस्ट होते हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ में कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी ब्यूटीफुल है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, भले वो गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स के लिए है, हॉस्टल है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। And that is few pictures when it comes to the college. And that's all about this episode. Do let me know your feedback in the comment section below. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.